हेलो बच्चों, आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल आरएसपी क्लासेस में और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 11। तो ये देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इट्स द फॉलोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल्स एंड फाइंड देयर एरिया। द मेजर इज गिवन इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बच्चों हमें 1, 2 एंड 3 फिगर्स दिए हुए हैं। ठीक है, एक जो शेप बना है हमारा वो कुछ एल शेप का बना हुआ है जो फर्स्ट फिगर है। ठीक है, इसे बच्चों यहाँ देखिए हमने इस रेड पेन से मार्क करके आपको दिखाया है। इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये दो रेक्टेंगल बन जाएगा। सपोज कर लीजिए ये हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल हो गया और ये हमारा जो है सेकेंड रेक्टेंगल बन गया। तो इन दोनों रेक्टेंगल का एरिया हम करके फाइंड और उन्हें कर देंगे आपस में टोटल। तो हमें इस फिगर का जितना भी एरिया है वो हमें फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसे पहले सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट, फॉर्मूला हमारा वही बच्चों L इंटू बी। अब देखिए ये जो हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल है यहां से लेकर यहां तक इसकी पूरी लेंथ कितनी है बच्चों? 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर में से ये जो पोर्शन है ये इतना इसमें से हो गया माइनस और इतने पोर्शन का जो मेजरमेंट है वो है 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इट मीन्स कि 12 में से हम 2 सेंटीमीटर को जब माइनस कर देंगे, जो पोर्शन ये हमें यहाँ पर शो हो रहा है, तो हमारा जो लेंथ आएगा वो कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से ब्रेड्थ देखिए, हमें ब्रेड्थ के लिए यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ से यहाँ ये जो इतना इसकी चौड़ाई है ये 2 सेंटीमीटर की है। तो इट मीन्स कि लेंथ हमारा यहाँ तक 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और जो ब्रेड्थ है वो कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा लेंथ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और एरिया हो जाएगा बच्चों इसका 10 टू ज़ा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया इस फर्स्ट वाले रेक्टेंगल का एरिया। अब हम फाइंड करते हैं इस सेकंड का एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेकंड। L इंटू बी। अब देखते हैं कि इसका एरिया कितना है। तो इसका एरिया बच्चों आप देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक ये पूरा है, इसमें कहीं से कोई माइनस नहीं हुआ है। तो जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हमें यहाँ पर इसकी दी हुई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारी यूनिट जो दी गई है बच्चों ये सब सेंटीमीटर में ही है। तो लेंथ हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो हमारा जो एरिया आएगा वो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दो रेक्टेंगल्स में डिवाइड करके हमने इसे फाइंड किया और इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया जो भी आया हम उसे कर देंगे आपस में प्लस। तो हमें इस पूरे फिगर का एरिया हो जाएगा फाइंड। तो टोटल एरिया ऑफ द फिगर, टोटल एरिया ऑफ द फिगर कितना हो जाएगा बच्चों? ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो फर्स्ट फिगर है उसका आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट फिगर को। हमारा जो नेक्स्ट फिगर दिया गया है बच्चों वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, इसमें भी देखिए इस रेड लाइन से डॉटेड करके हमने आपको दिखाया है जो हमने इसे स्प्लिट किया है। तो इसे स्प्लिट करने के बाद एक स्क्वायर का पोर्शन यहाँ ऊपर बना जिसे हम नाम दे देते हैं फर्स्ट फिगर, और फिर उसके बाद बीच में ये एक रेक्टेंगल बना जो हमारा हो जाएगा सेकंड फिगर, और नीचे जो है एक फिर से स्क्वायर का पोर्शन हमें शो हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड फिगर। तो फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर और ये थर्ड फिगर। ठीक है, चलिए हम इन तीनों फिगर्स का करते हैं एरिया फाइंड। तो फर्स्ट जो है हमारा वो एक स्क्वायर है, 7 साइड दोनों तरफ से है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट फिगर। क्या होता है बच्चों इसका फॉर्मूला? साइड इंटू साइड। ये आप इसे s इंटू एस भी लिख सकते हैं। तो 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 7 7 जा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यह गया हमारा फर्स्ट, तो यह गया बच्चों हमारे फर्स्ट फिगर का आंसर। सेकंड फिगर जो हमारा आएगा इसमें वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल
जो कि हमारा है सेकंड फिगर। तो रेक्टेंगल के लिए L इंटू बी। अब देखिए इसकी जो लेंथ है बच्चों, यहां से यहां तक कितना है, ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां से यहां तक ये भी कितना है, 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहां से यहां तक ये भी कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां से यहां तक का पोर्शन 7 सेंटीमीटर, फिर ये जो स्क्वायर का पार्ट है ये 7 सेंटीमीटर का है, तो इट मीन्स ये जो पोर्शन हमारा बन रहा है ये भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो 7 + 7, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी कितना है, 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है ना, तो इट मीन्स 7 7 और 7 7 3 से हो जाएगा बच्चों ये 21। तो हमारा जो लेंथ होगा वो कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर का। ठीक है, और जो ब्रेड्थ है वो आप देख सकते हो 7 सेंटीमीटर का ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी हमारा। लेंथ अच्छे से समझ लीजिए बच्चों, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब इसे कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 7 × 1 = 7 और 7 × 2 = 14, 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अभी हमारा ये थर्ड फिगर हमें फाइंड करने को बचा हुआ है, तो चलिए हम उसका भी एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, जो कि हमारा है थर्ड फिगर। ठीक है ना, साइड इंटू साइड। ठीक है, तो हमारी ये जो साइड्स हैं ये सभी 7 सेंटीमीटर की हैं, तो 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इस फिगर का टोटल एरिया फाइंड करने के लिए हम इन तीनों को, जो फर्स्ट फिगर का आया, सेकंड फिगर का आया और थर्ड फिगर का आया, इन तीनों को कर देंगे प्लस आपस में। तो हमें इस पूरे फिगर का एरिया हो जाएगा फाइंड। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 147 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन्हें आप कर दीजिए प्लस 245। इन्हें प्लस करने पर आ जाएगा बच्चों हमारा 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारे सेकंड फिगर का आंसर। आई होप बच्चों कि ये सेकंड फिगर भी कैसे सॉल्व हुआ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं अपने थर्ड फिगर को। हमारा जो थर्ड फिगर हमको दिया गया बच्चों वो एक टी के शेप का है। ठीक है, जिसे हमने यहां से स्प्लिट किया है दो पार्ट में। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फिगर और ये हो जाएगा हमारा सेकंड फिगर। ठीक है, तो पहले हम फाइंड करेंगे इस फर्स्ट फिगर का एरिया और उसके बाद सेकंड फिगर का एरिया। और ये दोनों हमारे जो फिगर हैं वो क्या है, रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट, क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए L इंटू बी। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, लेंथ देखिए यहां से यहां तक हमारी 5 है और ब्रेड्थ इसकी यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो जो हमारा फर्स्ट फिगर था उसका एरिया आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम दूसरे का फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेकेंड। अब देखिए बच्चों, यहां से यहां तक जो हमें डिस्टेंस दी है वो कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद ये जो पोर्शन हमें दिया गया है इसकी ब्रेड्थ का वो कितना है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो लेंथ हो जाएगी हमारी इसके लिए 4 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हो जाएगी हमारी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम ये कर देते हैं टोटल एरिया ऑफ द फिगर। टोटल एरिया ऑफ द फिगर कितना हो जाएगा बच्चों, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
और यही हो जाएगा बच्चों हमारा इस थर्ड फिगर का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें 3 फिगर दिए गए थे A, B एंड C। ठीक है, इन तीनों फिगर्स को हमने स्प्लिट किया और स्प्लिट करने के बाद उनका टोटल एरिया भी फाइंड किया। आई होप कि आपको ये इजीली समझ में आए होंगे। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।